हेलो एवरीवन। आज अपनी क्लास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है उसमें कंटिन्यूशन चलेगा। आज अपन क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास के अपन अंदर पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। कोई भी मतलब पार्टिकल, दो पार्टिकल रखे हैं क्यू चार्ज और क्यू चार्ज, ये एक क्यू प्लस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज रख रखे हैं। तब इनके बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, स्टोर्ड एनर्जी कितनी है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ अपन ने मान लिया आर डिस्टेंस के अंदर है। तो ये अभी सिंस दोनों मूव नहीं कर रहे तो इसके अंदर कुछ, अब अगर मैं देखो इसे छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये दोनों मूव करने लगेंगे, ये इस डायरेक्शन में भागने लगेगा, ये इस डायरेक्शन के अंदर भागने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे। तो अपन इसी से खेलेंगे कि पूरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है इनके अंदर, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं, ये सब सीखेंगे अपन। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन ने इस चार्ज को कहा कि भैया इसे अपन ने कर दिया फिक्स। अपन ने क्या कहा, इस ये जो चार्ज पार्टिकल था कुछ आर डिस्टेंस पे, इसे अपन ने कर दिया रिलीज। तो ये जब रिलीज हुआ, इनिशियल डिस्टेंस कितनी है आर, तो जब ये रिलीज हुआ तो कुछ जाते 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 इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, ये इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक ये आगे जाता जाएगा जाता जाएगा। तो मान लेते हैं कुछ ये इन्फिनिटी पे चला गया, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी पे इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो अभी इस केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यहाँ पे पी क्या है, वो अपन को पता लगाना है कि कुछ आर डिस्टेंस पे होता है दो पार्टिकल, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। तो इस केस के अंदर ये हो गया, और पार्टिकल कुछ मूव करेगा तो कुछ एक स्पीड अटेन कर लेगा, तो इस पॉइंट पे इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दो पार्टिकल हैं, ठीक है, इनके बीच में कोई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा, मतलब कोई और ना ही मैंने कोई एच न्यू प्रोटॉन गिराया। तो जो इसके अंदर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है वही तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। जो पार्टिकल है इन दोनों के बीच इस सिस्टम के अंदर जितनी ही, अब देख लेते हैं, मैं पहले ऐसे बताता हूँ, सिस्टम की, पूरे सिस्टम की, इन दोनों को इंक्लूड करके सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी है, एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q1 पार्टिकल भैया प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 पार्टिकल भैया प्लस इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q1 जीरो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 इनिशियली जीरो, पोटेंशियल एनर्जी कुछ है ये अपन को पता लगाना है, ये है U, ठीक है, ये पता लगाना है। सिस्टम की SYS, सिस्टम की ई फाइनल कितनी है, ई फाइनल सिस्टम की कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 प्लस इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो के बीच की होगी, ठीक है। दो कोई भी अगर पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो उसके लिए दो या दो से ज्यादा बॉडीज की जरूरत पड़ेगी, तभी अपन उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब ही नहीं होता। जब दो पार्टिकल होंगे तब वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, उस एनर्जी को ही अपन कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी से ऐसा समझो कि अगर मैं उन पार्टिकल को छोड़ दूं तो उनका मूवमेंट कैसा होगा उससे पता ना लगाने के लिए आविष्कार हुआ एक तरह से इस पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे अगर मैंने इस पेन को, अर्थ के साथ है ये मार्कर, अर्थ के साथ इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये नीचे जाएगा, तो नीचे किस फोर्स से जाएगा, क्या कुछ होगा, मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी वगैरह होगी, उसे पता लगाने के लिए इसका यूज हुआ था कि पोटेंशियल एनर्जी का लोगों ने पता लगाया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में ही हो सकती है, एक अकेले ऑब्जेक्ट की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अगर एक अकेला ऑब्जेक्ट कहीं पे उसके इंफिनिटी स्पेस के अंदर कोई नहीं है, उससे इंफिनिटी स्पेस के अंदर आसपास कोई नहीं है, तो उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी दो के बीच की होती है। तो अब देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल केस के अंदर क्या होगा, फाइनल केस के अंदर इस भाई को तो अपन ने पकड़ के रख रखा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी रही जीरो। इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी अटेन कर ली, उससे अपन ने कहा कुछ के, तो ये के कुछ अटेन कर ली। सिंस ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गई जीरो। तो अब देखो ये जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी, और इसे मैं कुछ कह देता हूँ के फाइनल ऑफ Q2, तो यही दो बची। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सिस्टम की इनिशियल एनर्जी, सिस्टम की फाइनल एनर्जी दोनों इक्वल होंगे। तो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी थी, UI, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच की,
और सिस्टम की फाइनल एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2। तो अगर मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 निकाल लूं तो मैं कह सकता हूं कि भैया अभी ये दो रेस्ट पे रखे हुए मेरे दो पार्टिकल हैं, इनके बीच की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैं बता सकता हूं। तो मैंने क्या किया, अब मेरे को इतना पता है, तो मेरा मेन काम क्या रहेगा, मेरा काम रहेगा कि इसकी जो इस Q2 को जब मैंने भगाया, तो ये जब भाग गया तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसने कितनी अटेन कर ली वो अगर मेरे को पता चल गया तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि फिर मेरे को यूआई मिल जाएगा और यूआई पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ इन दोनों पार्टिकल के बीच की कितनी है। तो वो अपन ने क्या किया, ये रेस कर देते हैं पहले जल्दी से। ठीक है, तो अपन ने माना भैया सिंपल क्वेश्चन से जाएंगे। पहले क्या बताया मैंने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने फोर्स लगाई, वो कुछ dx डिस्टेंस मूव किया, डेल्टा डिस्टेंस या कुछ भी कह लो, इसे बड़ा भी कह लो, ठीक है, डिस्टेंस मूव किया डी डेल्टा मान लिया, ठीक है। तो वर्क डन कितना हुआ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वर्क डन कैसा, इस फोर्स ने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन पॉजिटिव किया नेगेटिव किया, पहले तो ये बताता हूँ। पॉजिटिव वर्क डन हुआ, क्यों, जिस डायरेक्शन में फोर्स थी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये जो डी डब्ल्यू अपना है वो है एफ डॉट डी एस, कितना वर्क हुआ वो होता है एफ डॉट डी एस का, ठीक है, एफ डॉट डी एस। तो अब अपन ने क्या कहा, छोटा सा कुछ डीएस डिस्प्लेसमेंट मूव किया तो कितना छोटा सा काम हुआ, तो वो हो गया डी डब्ल्यू, ठीक है। तो अब देखो अब क्या करते हैं, इसी चीज को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डी डब्ल्यू अपना क्या हुआ, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस, और एफ डॉट डी एस क्या है, एफ क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सी लग रही है, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स कौन सी लग रही है, इसे मैंने पकड़ के रख रखा है, इस पे कितनी हुई, के Q1 Q2 Q1 Q2, इसे Q2 मान लिया, इसे कुछ Q1 मान लिया, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये कुछ आर डिस्टेंस पे, यहाँ से कुछ आर आगे बढ़ता भी गया, आर कुछ भी हो गया, तो इस आर को चलो अपन एक बार के लिए एक्स मान लेते हैं कि कुछ भी ये एक्स डिस्टेंस दूर पे है कुछ ये Q2 पार्टिकल, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस पे है तो इस पे इतनी फोर्स लगेगी। तो ये क्या हुआ, डी एफ क्या हुआ, एफ की वैल्यू है के Q1 Q2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब मेरा इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, डी एफ कितना हुआ, डी एफ का इंटीग्रेशन हुआ के Q1 Q2, तो ये मेरा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, कांस्टेंट था, ठीक है, Q1 Q2 dx ओवर एक्स स्क्वायर, dx ओवर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ, ये हो गया के Q1 Q2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय माइनस एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट अपनी r से लेके इन्फिनिटी तक, कुछ इनिशियली r पे थे तो इनिशियली r और फाइनल होगी इन्फिनिटी। तो ये कितना आ गया, के Q1 Q2 इंटू -1 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय आर, तो ये चीज हो गई जीरो, ये चीज बची, तो ये कितना हो गया, के Q1 Q2 ओवर आर। तो के Q1 Q2 ओवर आर हो गया अपना वर्क डन। तो वर्क डन मैंने क्या बताया था कि जितना मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे एक ऑब्जेक्ट को मैंने मूव कराने में कुछ वर्क किया, तो जितना मैंने वर्क किया उतनी ही उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जितना वर्क किया मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतनी उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। सिंस और कोई फोर्स नहीं लग रही और कुछ पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ घट नहीं रही, तो वो उस केस के अंदर, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया, तो ये हो गया कि ये हो गया Q इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखो, अब अपन ने क्या कहा कि Q इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अब अपन ने ये फॉर्मूला यूज किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया इसके बराबर, तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ अपने के ई मानी थी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस भैया की थी जीरो, जीरो से शुरू हुआ था। तो ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई के Q1 Q2 ओवर आर,
देखो मैंने क्या बताया था कि सिंस जो इनिशियली सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी ही इस ऑब्जेक्ट की इस चार्ज की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है तो वही उसकी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम की कितनी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो ही होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व। ये जो अपन से पीई पूछा था वो पीई क्या हो गया, पी की वैल्यू आ गई के Q1 Q2 ओवर आर। पीई की वैल्यू अब ये यही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर। अब इससे क्या समझते हैं, मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिक्स जब भी करो तो फिजिक्स के नाम ही है फिजिकल। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, हर चीज का समझो कि क्या है। तो ये मेरे दो पार्टिकल अगर मैंने कुछ r डिस्टेंस पे रखे तो ये उन दोनों के बीच की फोर्स पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है। इसे मैं मूव कर कर आके कैसे भी इसे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ और भी बहुत सारे काम कर सकता हूँ। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि एक अपना क्यू चार्ज था तो क्यू चार्ज को, और एक यहाँ पे कुछ फिक्स्ड क्यू चार्ज था, एक जनरल एग्जांपल छोटा सा, ठीक है। तो इसे मैंने कुछ इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दे दी तो ये जाएगा और इससे कुछ आर डिस्टेंस पे जाके यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा जीरो। ये पूरा टच तो हो नहीं सकता। तो अब बताओ ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आर कितना होगा। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, सिस्टम की इनिशियली कितनी एनर्जी है, ये कुछ इन्फिनिटी से उसने कहा कि शुरू किया और कुछ आर डिस्टेंस है यहाँ पे क्यू चार्ज से, तो ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम की टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी हो गई, सिस्टम की टोटल एनर्जी। ऐसे सॉल्व करना लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे। सिस्टम की टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, इन दोनों के बीच में इन्फिनिटी थी, पोटेंशियल एनर्जी तो भैया सिस्टम की इनिशियली थी जीरो। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के पास इसको हमेशा फिक्स करके रखा, ठीक है, तो ये कभी मूव नहीं किया। और इसी के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी तो इसके पास, इस वाले पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी के ई और इस वाले के पास जीरो। और फाइनल सिस्टम के पास कितनी, जब ये यहाँ पे आएगा कुछ टाइम के लिए मोमेंटरी रेस्ट करेगा तब उस टाइम क्या होगा, इस जगह पे कुछ ये पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। तो ये कुछ सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइनल ये कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों पार्टिकल के बीच में यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी बिल्डअप होगी वो प्लस ये मोमेंटरी रेस्ट पे आ जाएगा। तो ये वाला पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो और इसे हमेशा फिक्स करके रखा था तो इसकी जीरो। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, समझिए ना। और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन को पता है कि Q1 Q2 ओवर आर, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कुछ दी होगी तो वो पूछ लेंगे कि भैया क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बता दोगे कितने पास तक पहुंच सकता है। तो वो अपन ने आर पता कर लिया, अपने पास Q1 है Q2 है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियली वो बता देगा। तो ये ऐसा सवाल हो गया। अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के एक दो सवाल और करके देखते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी के क्वेश्चन आते हैं, कैसे सवाल करने चाहिए, वो सब देखते हैं। अब देखो सवाल कैसे आएंगे। अभी था कि दो पार्टिकल थे Q1 Q2, उन दोनों के बीच की काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी डेवलप होगी, बताओ कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर Q1 Q2 रखें पार्टिकल कुछ आर डिस्टेंस पे, उसका सिंपल फॉर्मूला के Q1 Q2 ओवर आर। तो सिस्टम की कितनी पोटेंशियल एनर्जी, यू है ये, यू याद रखना, यू फॉर अम्ब्रेला। तो ये यू है के Q1 Q2 ओवर आर, ठीक है। तो ये सिस्टम के बीच के। अब क्वेश्चन वाले क्या कहेंगे, वो तुम्हें एक चार्ज दो चार्ज देने की जगह पे क्या करेंगे कि एक दो से ज्यादा चार्ज दे दिए। जैसे मान लो इसके अंदर अपने पास कितने चार्ज दे दिए, एक चार्ज Q1, एक चार्ज यहाँ पे Q2, एक चार्ज यहाँ पे Q3 और एक चार्ज यहाँ पे मान लिया Q4। इसके बीच का कुछ डिस्टेंस R1 कह दिया, ये कुछ डिस्टेंस R2 कह दिया, ये कुछ डिस्टेंस R3 कह दिया, ये कुछ डिस्टेंस R4 कह दिया। अब क्वेश्चन वाला कहेगा, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वाला कहेगा कि फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी, वो पूछेंगे क्वेश्चन वाले। तो उसका कैसे सॉल्व करना है वो देखो। अब पहले तुम ट्राई करके देखो कैसे करोगे। तो देखो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पहले लंबे तरीके से करेंगे, फिर तुम्हें एक शॉर्टकट बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से। लंबा तरीका क्या है,
ऐसा मान लो 4 पार्टिकल है ना कुछ, तो पहले मानो कि एक अपना पार्टिकल था, सबसे पहले Q1 आया, Q1 आया, जितना जो जैसे जैसे तुम पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते जाओ वैसे वैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नोट करते जाना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, ठीक है, वैसे वैसे नोट करते जाना। जब मैं एक सिर्फ Q1 पार्टिकल को लाया, Q2 पार्टिकल को लाया, Q3 पार्टिकल को लाया, Q4 पार्टिकल को लाया, तो सिस्टम के अंदर कितनी चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी हुई। सिर्फ मैं Q1 को लेके आया, सिस्टम की कुछ पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या हुआ होगा, इंक्रीज डिक्रीज, जल्दी बताओ। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कुछ भी नहीं हुई। एक ऑब्जेक्ट का भी मैंने बताया कि एक ऑब्जेक्ट की कुछ पोटेंशियल एनर्जी खुद में कुछ नहीं है जब तक दूसरा ना आए। अब जैसे मेरा Q2 आ गया, अब Q2 आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ R12 मैंने कह दिया, R12 मतलब R12 के बीच का डिस्टेंस, या मैं इसे कह देता हूँ कुछ R1 डिस्टेंस कह देता हूँ, ठीक है, R1 डिस्टेंस मैंने कह दिया। तब सेकेंड केस के अंदर जैसे ये आया तो सिस्टम के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, कुछ R डिस्टेंस पे है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई सिस्टम की, K Q1 Q2 ओवर R। अभी तो बताया कि अगर दो पॉइंट चार्जेस R डिस्टेंस पे होते हैं तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उनके अंदर, तो अब इनके अंदर, तो अब ये नया सिस्टम है, सिस्टम के अंदर इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 0, फाइनल के अब कितनी हो गई, इतनी हो गई, K Q1 Q2 ओवर R। अब जैसे ही मैंने एक और पार्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, Q3 पार्टिकल, Q3 पार्टिकल, इसको मैंने कुछ कह दिया R2, इसे मैंने कुछ कह दिया R3, मतलब Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस R3। तो अब क्या होगा, अब देखो चेंज इन क्या नए बॉन्ड, क्या नए इंटरेक्शन बने। तो ये तो अपना इंटरेक्शन पुराना पहले से ही था इन दोनों के बीच का, इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपन ने लिख ली। अब नया इंटरेक्शन क्या बना, अब Q1 और Q3 का एक नया इंटरेक्शन बना और एक Q2 और Q3 का एक नया इंटरेक्शन बना। तो अब सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी पोटेंशियल, अभी सिस्टम की करंट पोटेंशियल एनर्जी तो ये है, इंक्रीज कितनी हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, वो हो गई K Q2 Q3, Q2 Q3 के बीच में एक इंटरेक्शन बना और डिवाइडेड बाय R2 प्लस, ये देखो सब पॉइंट पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो जब पॉजिटिव चार्जेस हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे मैं रिलीज करूंगा सब भागना चाहेंगे, तो जब पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मुझे कुछ काम करके यहाँ पे इन्हें लाना पड़ रहा है, तो इसलिए पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो अब इन दोनों के बीच का क्या है, K Q Q1 Q3, ठीक है, ओवर R3, ठीक है, ये मेरी बढ़ गई और ये मेरी पिछली पोटेंशियल एनर्जी थी, ये इतनी और बढ़ गई, तो सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को मिला के जो होगा वो अभी सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। सिस्टम के पास नेट कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों को मिला दो। अब मैं थर्ड पार्टिकल को, एक और पार्टिकल मैंने इंट्रोड्यूस किया, फोर्थ पार्टिकल, ठीक है, Q4। तो अब नए इंटरेक्शन क्या क्या बने भैया, अब नए इंटरेक्शन बने, इसने इसके साथ इंटरेक्शन बनाया, इसने इसके साथ इंटरेक्शन बनाया, इसने इसके साथ इंटरेक्शन बनाया, तो इसे अपन क्या कह देते हैं, इसे अपन R4 कह देते हैं, R5 R6, ठीक है। अब क्या होगा, R5 R4 5 6 तीन नए इंटरेक्शन बने, उनकी एनर्जी मैंने नोट कर ली। पहले तो मैंने कहा कि भैया इन दोनों के बीच की K Q1 Q4 ओवर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R4 प्लस K Q1 Q2 Q4 ओवर इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन R5 प्लस K Q3 Q4 ओवर R6। तो ये मेरे इंटरेक्शन नए बन गए। तो अब सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई भैया इन सब का सम। टोटल टर्म कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टर्म्स हो गई, इतनी एनर्जी बढ़ गई। तो अब देखो मैं क्या लिखूंगा, इन सबको ऐड कर लेना, बेसिकली वही हो गई अपनी के ई फाइनल। लिखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है के ई पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पीई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इतनी हो गई अब बढ़ के। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता कि कितनी हो गई इसकी, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो भैया इन सब का सम कर लेना, वो इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इसे शॉर्ट ट्रिक्स तरीके से बताता हूँ कैसे करते हैं। आंसर अपना क्या आया, आंसर को अपन एक बार के लिए नोट कर लेते हैं, ठीक है।
के Q1 Q2 ओवर R प्लस के Q2 Q3। चलो एक बार निकाल लेते हैं, फिर नोट तो एक इरेज नहीं करते, मतलब नोट ही है एक तरह से। तो अपन जितना एरिया नीचे है उससे इरेज कर देते हैं बस। तो अपन ने क्या कहा कि भैया ये हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अपन नए तरीके से करते हैं। ट्रिक ये है कि तुम एक पार्टिकल की है ना सबसे एनर्जी निकालो। अब जैसे तुम्हें दिया होता कि अगर Q1 Q2 Q3 Q4 है, अभी तो अपन एक एक लेके आए, फिर उन्हें का हर एक का किया। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है, या कुछ भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो उन्हें उनके ऊपर कुछ Q4 दे दिया। तो वैसे क्वेश्चनों को फटाक से करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाली ट्रिक यूज करते हैं। तो ट्रिक ये है कि अगर देखो मैं हर एक की, मैंने मान लिया कि भैया इसकी मैं सबके साथ निकालूंगा, इसका Q2 के साथ निकालूंगा, Q3 के साथ निकालूंगा, Q4 के साथ इंटरेक्शन निकालूंगा, फिर मैं Q2 का भी Q1 के साथ, Q2 के साथ, Q3 के साथ पोटेंशियल एनर्जी फिर से निकालूंगा, फिर Q3 की पोटेंशियल एनर्जी मैं तीनों के साथ फिर से निकालूंगा, फिर Q4 की एनर्जी सबके साथ पोटेंशियल दोबारा सबके साथ निकालूंगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा वैसे करूंगा। अभी देखो मैं बताता हूँ, क्या समझ में नहीं आया मेरे को पता है। देखो तो अपन ने क्या कहा कि मैंने कहा कि U1 क्या है, U1 है Q1 पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी सबके साथ। तो वो आसान है कि Q1 Q2 ओवर इनके बीच के डिस्टेंस R1 प्लस के Q1 Q3 इनके बीच की डिस्टेंस R2 प्लस के Q1 Q4 इनके बीच की डिस्टेंस R4। ठीक है, ये होगी। अब मैंने U2 निकाला, U2 क्या है, इस केस के अंदर मैं इंक्रीज एनर्जी नोट करते जा रहा था, लेकिन इस केस के अंदर मैंने कहा क्या कि भैया मैं तो सबके साथ इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोबारा निकालूंगा। तो ये हो गया के Q1 Q2। अब देखो मैंने रिपीट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ओवर R1 प्लस के Q2 Q3 ओवर R² प्लस 2 3 के बीच का, 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, R2, 2 और 3 के बीच का, और 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कौन सा है, R3। तो यहाँ पे R3 और ये R2 प्लस के Q2 Q4, 2 का 4 के साथ, ये अपना क्या है 2 और 4 के बीच का, ये कुछ भी मान लो यार, R5 मान लो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं सबकी निकालूंगा, U3 U4 सबका निकाल दिया, तो इसे मैं क्या कह सकता हूँ, ये क्या है एक्चुअली, ये है समीशन ऑफ UI, और I की वैल्यू कहाँ से है 1 से लेके 4 तक, या फिर मैं कहूँ U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ये सबका समीशन, ये चीज तो यही रहेगी ना हमेशा। तो मैं जैसे ये चारों निकाल लूंगा, मैं उन सबका समीशन जब करूंगा तब मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, और ये इसे ऐसे डिनोट करते हैं, तो ये हो गया। तो ये जो रिजल्ट आएगा ना, तुम कॉपी के अंदर सॉल्व करना, वीडियो पॉज कर लो, सबका सॉल्व करो, कि कुछ R1 R2 R3 मान लो, सबको सॉल्व करो, सबका ऐड करो, सबकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हर एक के साथ, तो तुम्हें एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट होगा कि जो ये समीशन है ना इन सब की एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, ये जो वैल्यू आएगी ना, तो जो अपनी ये वैल्यू है ना, जो एक्चुअल वैल्यू है, जो पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअल वैल्यू है, उसका ट्वाइस आएगी ये वैल्यू। वो कैसे आएगी वो देख लेना, जैसे यहाँ पे ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को मैंने दोबारा ऐड किया, और वैसे मैं यहाँ पे और यहाँ पे टर्म दोबारा ऐड करूंगा, दोबारा ऐड करूंगा, तुम सबको ऐड करना, तो तुम्हें फाइनली पता चलेगा कि जो समीशन है वो ट्वाइस है इस वैल्यू का, जो भी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसका ट्वाइस है। तब क्या होगा, उससे क्या फायदा निकला भैया, कि यार हम तो वैसे भी निकाल ही सकते थे, आपने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बता दिया, और अब आप हाइपोथेटिकली बता रहे हो, मतलब बिना कोई प्रूफ के, कि ये ऐसे ट्वाइस और हाफ हो जाएगा। तो तुम अपनी कॉपी के अंदर निकाल के देख लो भैया, जो पोटेंशियल एनर्जी ये थी ना, अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकल के आई, उसका ट्वाइस होगा इन सब का सम, इन सब का सम ट्वाइस होगा। UI की वैल्यू 1 से लेके जो भी n वगैरह ऑब्जेक्ट है, तो इस केस के अंदर 4 ही है, तो ये, तो अगर कुछ भी n ऑब्जेक्ट होते हैं तो यहाँ पे n ले लेना। अब इसका यूज कहाँ पे आएगा वो दिखा देता हूँ। अब देखो भैया, एक मेरा स्क्वायर है, Q Q Q और Q चार्ज,
अब अगर मेरे को इसकी पोटेंशियल, इसकी कुछ साइड ए है, पे एग्जाम के अंदर मेरे को कहेगा कि भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो सिस्टम की, जल्दी से, 4 पार्टिकल है, स्क्वायर चार्ज पार्टिकल, सबका चार्ज सेम है, वर्टेक्स पे पड़े हैं, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता दो कितनी होगी। तो क्वेश्चन के अंदर मैं ऐसे ला के ऐड कर करके तो करूंगा नहीं, तो मैंने अभी जो फॉर्मूला बताया तुम्हें, ये वाला फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा कि U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 जितने भी हैं सबकी पूरे बाकियों के साथ पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, उसका जो भी सम हो उसका हाफ कर देना, वो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो एक की इसकी वजह से क्या होगा, ये कितनी डिस्टेंस है, ये है √2a डिस्टेंस, ये है a डिस्टेंस, ये है एक a डिस्टेंस, तो मैंने एक की वजह से निकाल लिया, इस पार्टिकल को मैंने रोक के इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, U1 निकाली, तो U1 कितनी आ जाएगी, k q, इसके साथ पहले पेयर, इसके साथ k q स्क्वायर ओवर a, ठीक है, प्लस फिर मैंने इन दोनों का सेट बनाया, पोटेंशियल एनर्जी सेट के अंदर ही बनती है, तो k q स्क्वायर ओवर √2a, फिर मैंने इसके साथ सेट बनाया k q1 k q स्क्वायर ओवर a, अब मेरा U1 आ गया, U1 मेरी कुछ ये वैल्यू आ गई, U2 भी वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं इसे कंसीडर करूंगा तो उसके लिए भी सेम यही है, ये भी वैल्यू सेम रहेगी, ये वैल्यू भी सेम रहेगी, और ये वाली भी सेम वैल्यू रहेगी, तो जो U2 की वैल्यू है वो U1 के बराबर है क्योंकि चार्ज सेम है, तो U1 इज इक्वल्स टू U2 इज इक्वल्स टू U3 इज इक्वल्स टू U4 है। सब अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तब भी सेम यही 3 वैल्यूज मिलेंगी मुझे, फिर अगर मैं यहाँ से शुरू करूंगा तब भी ये 3 सेम वैल्यूज मिलेंगी, तो जो मेरा आंसर है, अब मेरा जो एक के लिए आंसर आया उसको अगर मैं 4 टाइम्स कर दूंगा तो इस सब का समीशन आ गया मेरे पास, ठीक है, और समीशन आ गया और डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 कर दूंगा तो मेरी नेट पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, इनटू डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब मेरे को सिर्फ एक निकालना पड़ा और मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला का यूज किया और आंसर निकाल लिया, ठीक है। फॉर्मूला यूज नहीं करना, एक एक पार्टिकल ला के देख लेना, आंसर यही आएगा। और मैं तो कहता हूँ पहले ये प्रूफ करके देखना, कॉपी के अंदर ऐड करके देखना, मैंने जो छोड़ दिया था ना यहाँ पे, उस चीज को तुम ऐड कर करके देखना कि क्या सही में ये फॉर्मूला सही है क्या। अब देखो ये तो हुआ छोटा सा क्वेश्चन में ऐसे ही इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने, और अच्छा तरीका बताता हूँ, क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा, इसी को यूज करके अच्छे लेवल का क्वेश्चन कैसा आएगा वो अपन सॉल्व करके देखते हैं अभी। देखो एक अपना क्या है, 3D क्यूब है, ठीक है, 3D क्यूब, और पीछे वाली जो साइड अपन को नहीं दिख रही उन्हें मैं डॉटेड बना देता हूँ इससे, ठीक है, ये अपना 3D क्यूब है, सबके ऊपर क्यू चार्ज, हर वर्टेक्स के ऊपर क्यू 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 क्यू, पीछे वाली पे भी क्यू, 8 हो गए मेरे क्यू। अब मैं अगर उस फॉर्मूला से करूं कि भैया मैं एक पार्टिकल लाया फिर दूसरा लाया, उसके बीच की डिस्टेंस नापी, फिर मैंने आगे डिस्टेंस नापी, फिर उनकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, फिर पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ऐसे तो 8 में तो मैं बावला हो जाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा भैया मेरे को तो एक फॉर्मूला पता है, ये होता है PE इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ सबका, I इज इक्वल्स टू 1 to n, यहाँ पे I डिवाइडेड बाय 2, मतलब हर एक इसका सबके साथ निकाल लो, फिर इसका सबके साथ निकाल लो, फिर इसका 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 सबका एक दूसरे के साथ निकाल लो, मतलब सारों के साथ, और उसका जब मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा तब मेरा आंसर आ जाएगा कि इस सिस्टम के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम निकाल के देखते हैं। तो पहला इसका एक कोई भी फिक्स कर लो, सिमेट्रिक है पूरा और सबके ऊपर क्यू चार्ज है, तो कोई भी एक फिक्स कर लो, बाकी होगा उसी के n टाइम्स हो जाएगा। तो अब मैंने पहले इसको एक फिक्स कर लिया, ये अपनी लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई a, ठीक है, और ये लेंथ हो गई a, और ये लेंथ नीचे वाली a, और इस पॉइंट से लेके इस वाले के, मतलब एकदम पीछे वाले और इस वाले के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अपनी होती है √3a, ठीक है। समझ पा रहे हो ना कैसे, सबसे पीछे वाला एकदम आखिरी कोना, ऊपर की सरफेस में एकदम आखिरी कोना, और नीचे की तरफ सबसे आगे वाला, इसके बीच की ये डिस्टेंस होगी। अब ये किसके साथ इंटरेक्शन बनाएगा, प्लेन के अंदर जाते रहो, ये जैसे स्क्वायर है मेरा, ये मेरा स्क्वायर मान लिया, प्लेन है, पीछे वाली सरफेस, तो मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी पे आ गया, तो ये दूरी कितनी होती है, अगर ये a है ये भी a है तो ये √2a हो गया, तो ये डिस्टेंस
कितनी होगी, √2a। उसी हिसाब से ये अपनी अंदर वाली, अब एक मेरी सरफेस ऐसे है, एक सरफेस ऐसे भी है, और ये मेरा अगर पॉइंट चार्ज यहाँ है, तो इसकी मैंने सरफेस मान ली √2a। इसके केस के अंदर भी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ, ये हो गया √2a, ठीक है। अब उसी के हिसाब से क्या, सारे मैंने इंटरेक्शन कवर कर लिए। ये ऐसे जा सकता है √2a, और जो ऊपर वाली सरफेस है उसके ऊपर भी आ सकता है ऐसे की तरफ, तो ये भी ऊपर की डायगनल जो हो गई, ऊपर वाले प्लेन की डायगनल, तो ये भी हो गई √2a, ठीक है। ये √2a, 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 3 √2a मिल गए मुझे, और ये वाली मेरी क्या है, एक √3a मिल गई मुझे, और बाकी क्या है, ये एक a मिल गया, एक a मिल गया, ठीक है। और कुछ मिलेगा, और एक नीचे की तरफ a और मिल जाएगा। अगर मैं इस क्यूब के नीचे की तरफ आऊंगा तो पीछे की तरफ एक क्यूब चार्ज है ना, तो वो मुझे a मिल गया। अब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो कि ये जो चीजें मिल गई ना, अब हर एक के साथ इंटरेक्शन, जैसे पिछले केस के अंदर मैंने क्या कहा था, मैंने ये निकाला था कि भैया इसका इसका इंटरेक्शन निकाल लिया, इसका इसका इंटरेक्शन निकाल लिया, इसका इसका इंटरेक्शन निकाल लिया, और फिर मैंने क्या कहा कि इसके n टाइम्स कर दिया। तो अब हिंट है, n की वैल्यू अपनी कितनी है, 8 होगी, तो 8 टाइम्स कर देना। तो एक का इंटरेक्शन, इस एक का सबसे इंटरेक्शन निकालो, तुम्हारे पास r की वैल्यू है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी दो बी के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U इज इक्वल टू K Q1 Q2, Q1 Q2 दोनों सेम है, तो R K स्क्वायर Q स्क्वायर ओवर R। अब ये फॉर्मूला लगा के जितने भी पॉसिबल सेट पेयर बनते हैं ना, वो सॉल्व करो और लिखो पहले आंसर तुम, फिर मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। पॉज कर लो वीडियो, सॉल्व करो। अब बता रहा हूँ सुनो, ठीक है, पॉज कर लो, अगर किसी ने नहीं किया ना तो डायरेक्ट मत सुना करो यार, क्वेश्चन सॉल्व करो फिर सुनो। अब बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अब मेरा क्या हुआ, ए और ए के यहाँ पे जो ए था 3 थे वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, सबसे ए डिस्टेंस है, तो ये क्या हुआ, के क्यू स्क्वायर ओवर ए, और इसका 3 टाइम्स, क्योंकि एक इसके साथ इंटरेक्शन, एक इसके साथ, एक नीचे की तरफ, ठीक है। अब फिर मैंने क्या कहा, √2 मेरे पास कितने थे, एक इस प्लेन के अंदर, इस वाले प्लेन के अंदर एक था √2, और एक अगर ये सरफेस ऊपर की तरफ मानूं तब यहाँ से यहाँ में √2, और एक अगर ऐसे मानूं तो यहाँ से यहाँ √2, तो मेरे पास √2 कितने, 3 थे, तो ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ k इंटू ए स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2a। समझ में आता है। और मेरे पास √3a डिस्टेंस का पार्टिकल कितना था, सिर्फ एक ही पार्टिकल था, तो वो हो गया मेरे पास k क्यू स्क्वायर ओवर √3a। ये मेरा आ गया U1, यानी कि एक का पूरे बाकियों के साथ पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब मेरे को सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कितने पार्टिकल है, 8 पार्टिकल है, तो इंटू 8 कर दिया, तो अब मेरा आ गया U1 प्लस U2 प्लस U3, जो भी था मेरा सिग्मा वो आ गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, तो ये पूरा सिग्मा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 8 की जगह पे 4 इंटू दिस वैल्यू, ये मेरे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ में आ गई बात, कितनों से सॉल्व हुआ था। अभी अगर सॉल्व नहीं हुआ तो दोबारा सॉल्व करो, आंसर देख लेना, अब दोबारा सॉल्व करो इसे, जो भी क्वेश्चन कराता हूँ सॉल्व करे बिना आगे मत जाना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। गूगल क्लासरूम वगैरह के अंदर तुम्हें वो मिल जाएंगे नोट्स वगैरह, नोट्स की फिक्र मत करना है, लिखने पे मत ध्यान दो, क्वेश्चन करने में और समझने में ध्यान दो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब आगे क्या है, अब देखो ये हो गया। अब लोगों ने कहा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी तो ठीक है, अच्छी बात है, यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अच्छी बात है, निकाल ली, दो के बीच का इंटरेक्शन है, निकाल लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या दिक्कत क्या आई, पोटेंशियल एनर्जी अजीब सी चीज है एक बहुत। क्या पोटेंशियल एनर्जी कोई डायरेक्शन है क्या। अब जैसे मैं मान लो कुछ एक ही मेरा पॉइंट चार्ज है, ये कुछ r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये बताओ कुछ यहाँ पे, अगर ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, हाथ करके बता दो, ऐसे या ऐसे जो भी है, तुम्हारा हाथ जैसे करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होगी, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई ये। अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन बताओ कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की मेरी डायरेक्शन होगी, हाथ करके बताओ, ऐसे या ऐसे। जितनों ने भी ऐसे किया है ना वो गलत है, और जितनों ने ऐसे किया है वो भी गलत है। पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर वैल्यू है भैया, स्केलर वैल्यू है, ये कुछ
5 -5 2 ऐसी चीज है इसके पास कोई, और इसकी यूनिट लगा लेना जो भी होगी, ठीक है, जो भी यूनिट होगी वो लगा लेना, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती कि ये इस तरफ है या ये इस तरफ है, तो ये ऐसी कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होती इसकी। ये फॉर्मूला अपना क्या था, पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल के बीच की, के Q1 Q2 ओवर आर। आर अपना क्या है, स्केलर, स्केलर डिस्टेंस, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वेक्टर नहीं है, डिस्टेंस कितनी है उन दोनों के बीच की, दो पार्टिकल के बीच की। Q1 क्या है, Q1 चार्ज, स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, स्केलर, स्केलर वेक्टर समझते हो ना, स्केलर मतलब जो सिर्फ एक नंबर है, और वेक्टर मतलब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नंबर तो है इसके पास एक 5 कुछ यूनिट, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है यहाँ 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 यहाँ, जो भी इसकी डायरेक्शन है। तो ये हुआ इन दोनों के बीच की, ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर ये स्केलर। अब जब सभी स्केलर है तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से अपनी वेक्टर फॉर्म में आएगी, सब स्केलर है तो ये भी स्केलर, तो पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। हाँ ये जरूर होता है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है घटती है वो सब है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये सिर्फ एक वैल्यू होती है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की, पॉइंट भी नहीं, जब दो चार्ज हैं तब उन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो होता है। पॉइंट पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता कि अगर मैंने एक क्यू चार्ज ले लिया तो इससे कुछ आर डिस्टेंस पे मेरी इतनी पोटेंशियल एनर्जी होती है भैया, कुछ इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, वो बिल्कुल गलत बात है। कोई पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको कम से कम दो या दो से ज्यादा बॉडीज चाहिए होंगी, और उन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है वही हो गई अपनी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आर डिस्टेंस पे कुछ भी। तो ये समझ में आता है। तो अब देखो, अब अपन ने क्या कहा कि भैया पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है, अच्छी बात है, लेकिन देखो मेन दिक्कत कब आई, दिक्कत अब आई कि कुछ यहाँ पे आर डिस्टेंस में मैंने एक क्यू चार्ज का पार्टिकल रखा, प्लस क्यू, कुछ भी प्लस क्यू का रखा, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ होता ही नहीं है, सॉरी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इन दोनों की अगर कुछ आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी होगी के Q1 Q2 ओवर आर। समझ में आता है, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ये कुछ वैल्यू मान लिया मैंने भैया, सॉल्व करके कुछ 10 आती है, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई +10, और यूनिट जो भी हो इसकी लगा लेना, ठीक है, अभी बता दूंगा वैसे, तो यूनिट लगा लेना। तो अब देखो +10 आ गई। अब कहते हैं कि भैया क्या ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब ये इनकी, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ खेल क्या हो जाता है, जैसे मैं इस प्लस क्यू की जगह पे माइनस क्यू ले आया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कहती है भैया मैं पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू यहाँ पे आर डिस्टेंस पे है ना, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे अगर एक ऑब्जेक्ट रखोगे तब उन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी +10 क्यों नहीं है, सेम मैग्नीट्यूड रखा अब की बार, लेकिन माइनस क्यू कर दिया, 10 यूनिट है भैया। अब भाई क्वेश्चन जो भी लोग थे वो कह रहे हैं यार कभी ये पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, कुछ फिक्स तो बताओ कि इस पॉइंट पे एक वैल्यू बताओ कि हमें क्या होगा। तो अब देखो, अब लोगों ने क्या कहा कि चलो एक काम करते हैं, मेन दिक्कत कौन करता है, ये क्यू चार्ज ही दिक्कत करता है ना, कि इसके आने से इस पॉइंट पे इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो प्लस माइनस हो जाती है। अपन इस क्यू चार्ज को ही हटा देते हैं, खेल खत्म करो। कुछ एक आर डिस्टेंस पे उन्होंने एक नई टर्म का वो किया, इंट्रोड्यूस की, उसे कहते हैं पोटेंशियल, पी, सिर्फ पोटेंशियल। अब ये जो बॉडी क्यू चार्ज था अपना, इसका कुछ आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा। अब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का अंतर क्या है, ये कुछ आर डिस्टेंस पे कुछ इसका पोटेंशियल होता है, तो अगर उस पोटेंशियल पे आप कोई भी क्यू चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू रख दोगे ना, ये पोटेंशियल तो हमेशा से एक बॉडी के लिए, जैसे प्लस क्यू के लिए आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल हमेशा फिक्स वैल्यू रहेगी, ये भी वैल्यू है, ठीक है। अब अगर तुम इस जगह पे अपना कोई भी प्लस क्यू माइनस क्यू जो भी तुम्हें रखना है वो रख लो, मैं फटाक से पूरी मल्टीपल, पूरा तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, सीधा जो पोटेंशियल होगा उससे Q से मल्टीप्लाई कर देना, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई। तो ये बार बार का तुम्हारा जो के Q1 Q2 ये झंझट था ना, इससे मल्टीप्लाई करके लाते थे, वो झंझट इसने बचा लिया पोटेंशियल ने, सिर्फ पोटेंशियल कहते हैं, पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। 5-7 मिनट की क्लास और लूंगा अभी बस, फिर ये खत्म करते हैं एक तरह से, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक से बता रहा हूँ अभी के लिए क्या होता है पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल की, और दो पार्टिकल हैं, दो या दो से ज्यादा,
तो उनके बीच की एनर्जी स्टोर को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दो या दो से ज़्यादा होने जरूरी है। जबकि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल के लिए अगर सिर्फ एक पार्टिकल है Q, तो उससे कुछ r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ पोटेंशियल की। इसे V से डिनोट भी करते हैं, V से। और जो ये पोटेंशियल एनर्जी होती है इसे U से करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी U से और इसे V से, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q ओवर R। ये होते हैं जहाँ पे ये Q सिर्फ ये अंदर वाले चार्ज की वजह से डिपेंडेंट है, पूरी वैल्यू स्केलर वैल्यू है, वेक्टर वैल्यू नहीं है। और यहाँ पे इसे कोई दूसरा चार्ज नहीं चाहिए, इसे अपना बस ये दे दो और ये इससे खुश है। अब अगर तुम इसकी जगह पे -Q कर दोगे, तो ये मैंने कुछ सॉल्व किया, इस वैल्यू ये Q के लिए और कुछ एक फिक्स R के लिए, फिक्स Q फिक्स R के लिए मान लेते हैं कुछ वैल्यू आ गई अपनी एक आ गई वैल्यू कुछ भी, या 10 मान लो, 10 इंटू यूनिट जो भी है इसकी वो लगा लेना, ठीक है। तो ये आ गई। तो अब जैसे मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज को जल्दी रख रख के यहाँ पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी चेक कर सकता हूँ। मैंने -1 कूलाम का रखा तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी -10 इस पॉइंट पे, और मैंने +1 कूलाम का रखा चार्ज तो मेरी इस पॉइंट पे जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी +10 हो गई, ठीक है। तो ऐसे मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को रख के यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी उनकी वो पता कर सकता हूँ। इसलिए पोटेंशियल का आविष्कार हुआ कि इस पॉइंट कुछ R पॉइंट पे दूसरे चार्ज पे डिपेंडेंट ना करती हो ऐसी टर्म जो खुद ही पे है, ये खुद सेल्फ है, ठीक है। तो ये होती है। तो अब मैं जल्दी से इन दोनों के बीच का ग्राफ भी समझा देता हूँ कैसे होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है और उससे ग्राफ कैसे बनेगा वो बता देता हूँ। समझ में आया पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का डिफरेंस? पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, क्यों पोटेंशियल यूज में आया, क्यों पोटेंशियल एनर्जी पहले यूज में आई थी, ठीक है। पोटेंशियल का काम था कि जल्दी से वो वहां पे कुछ वैल्यू चेंज, कोई नया ऑब्जेक्ट रखूं, वहां की जल्दी से पोटेंशियल एनर्जी पता कर लूं, तो वो काम था। अब पोटेंशियल वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का कर्व देख लो। पोटेंशियल एनर्जी पहले तो अपन पोटेंशियल वर्सेस एक्स का देख लेते हैं। और है +Q चार्ज, +Q चार्ज के लिए पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? फॉर्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल +Q है तो ये अपना है पॉजिटिव, ये वैल्यू है पॉजिटिव, आर क्या है पॉजिटिव, ठीक है। कुछ आर डिस्टेंस, यहाँ से तो कुछ डिस्टेंस आगे पीछे है ना, अगर मैं इधर भी जाता हूँ तो आर क्या है, मेरा कुछ डिस्टेंस ही है आर। आर कोई ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं इधर की तरफ आ रहा हूँ तो मेरा आर -R हो गया, नहीं, वो तो डिस्टेंस ही है। इस पॉइंट चार्ज से कितना दूर है ऑब्जेक्ट वो होता है आर। अब ये थोड़ी है कि इधर वाला आर मेरा पॉजिटिव है और जो भैया मेरा इधर वाला आर है वो नेगेटिव, ऐसा थोड़ी है, बस ये डिस्टेंस है। तो अब मैंने क्या कहा कि भैया आर डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब जब ये आर टेंड्स टू 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टेंड्स टू भैया मेरी इंफिनिटी हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू पॉजिटिव इंफिनिटी, पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव इंफिनिटी। तो पॉजिटिव आर टेंड्स टू 0 यानी कि डिस्टेंस टेंड्स टू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू इंफिनिटी। तो ये समझ में आता है। अब देखो सेम अगर यहाँ पे मेरा जो था चार्ज वो नेगेटिव होता तब क्या होता, चार्ज मेरा नेगेटिव तो क्या होता, सिंपली मेरी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आती, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव, तो पोटेंशियल जो मेरा पोटेंशियल होता वो हमेशा नेगेटिव आता। अब तुम कहोगे कि भैया आप ही ने बताया था कि ये सब झंझट से बच सके तभी हमने पोटेंशियल का आविष्कार किया था कि r डिस्टेंस पे वो वैल्यू हमेशा सेम रहती है। तो भैया वो वैल्यू इस पे डिपेंड करती है, सिर्फ दूसरे आने वाले चार्ज पे डिपेंड नहीं करती पोटेंशियल की कि यहाँ पे क्या आएगा वो था। अब अगर मेरा यही माइनस है तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू निकली होगी, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे निकली होगी, अगर r टेंड्स टू 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल टेंड्स टू कितना होगा, इंफिनिटी प्लस था, अब माइनस इंफिनिटी, क्योंकि माइनस साइन है, पूरा नंबर वही। तो ये मेरा, अगर इसी जगह पे मैंने -Q चार्ज लिया होता तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा बना होता, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का ग्राफ। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, लास्ट ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, ताकि तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं पोटेंशियल एनर्जी ला रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भैया, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U इज इक्वल्स टू
के Q1 Q2 ओवर R, ठीक है R। तो ये Q2 पे डिपेंड कर रही थी, तो अपने मान लिया कि पहले अपना Q1 तो क्या है, वो कुछ पॉजिटिव Q है, तो अपन ने Q1 यहाँ पॉजिटिव Q ले लिया। अब अपन ने कहा कि भैया Q2 की वैल्यू एक बार अपन ने Q2 की वैल्यू एक बार के लिए प्लस Q2 ले ली, कुछ भी पॉजिटिव का नंबर है Q2 कुछ, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी? पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ से बढ़ेगी, वैल्यू क्या आएगी? R टेंड्स टू जीरो, R टेंड्स टू जीरो, पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बन गया ऐसा, और इस तरफ भी सेम ऐसा, क्योंकि सिर्फ R अभी मैंने बताया नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, R डिस्टेंस होती है, इससे कितनी डिस्टेंस होगी, इस डायरेक्शन में R R है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और इस केस के अंदर अगर देखो, ये तो था जब मेरा Q2 पॉजिटिव था, Q2 पॉजिटिव था। अब देखो इससे क्या समझ में आया, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्राफ की। अब अगर देखो मेरा ये पेन है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या फिर ग्राउंड पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? यहाँ पकड़ रखा है तो इसकी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तो ग्राउंड की तरफ जाएगा। तो हर ऑब्जेक्ट टेंड करता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा से पोटेंशियल एनर्जी कम की तरफ जा सके भैया। तो अब अगर मेरे दो यहाँ पे अगर मैंने कुछ पॉइंट Q चार्ज रखा प्लस पॉइंट Q, तो इन दोनों के बीच की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है x डिस्टेंस पे, यहाँ से कुछ x डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो मेरी होगी भैया ये P0 कुछ PE0। समझ आ रहे हो ग्राफ की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? PE0। तो अब क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, लेकिन इस तरफ देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है या फिर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इसे कुछ 1, इसे 2, इसे 3 कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी 1 की सबसे ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी 3। तो अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट मेरा कोशिश करेगा कि अगर इससे इस डायरेक्शन में जाऊं ना, तब मेरी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ घट रही है। तो इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, ताकि वो अपनी कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा सके। तो इसीलिए पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जब मैंने लिए, तो पॉजिटिव चार्ज कहेगा भैया मैं तो कम पोटेंशियल एनर्जी इधर है, दूर जाना चाहूंगा तुझसे, तो वो दूर जाएगा। सेम केस के अंदर अब मैंने क्या कहा कि मैंने ये केस क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने कहा कि भैया Q2 की वैल्यू मैं कुछ माइनस Q2 लेता हूँ, माइनस Q2 ले रहा हूँ, तो वैल्यू क्या होगी? R टेंड्स टू जीरो, P टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, और R टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कुछ R टेंड्स टू इन्फिनिटी, P टेंड्स टू जीरो, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। सेम हो गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा कि भैया मेरा Q2 चार्ज कुछ यहाँ है, Q2 चार्ज ये कुछ माइनस का चार्ज है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कुछ ये है, तो अब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड कुछ ये है, पीई का मैग्नीट्यूड कुछ ये है, साइन वगैरह छोड़ो मैग्नीट्यूड समझो, ठीक है। यहाँ पे कुछ साइन अपन यूज करेंगे, अभी ऐसा नीचे की तरफ है तो माइनस की तरफ ज्यादा वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू अगर अपन ने मान ली कि यहाँ पे कुछ वैल्यू कितनी है, कुछ मान लो -2 मान ली, ठीक है। इसके ऊपर कितनी वैल्यू है? यहाँ पे कुछ वैल्यू है -1, और नीचे की तरफ कितनी है वैल्यू? -3। अब मैंने इस Q2 चार्ज को छोड़ा, ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ जाने की कोशिश करेगा भैया। अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरा, अब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा जहाँ पे इसे पोटेंशियल एनर्जी फेस करनी पड़ती है -1, या फिर नीचे आएगा जहाँ पे इसे पोटेंशियल एनर्जी फेस करनी पड़ती है -3। तो -3 इज लेस देन -2, तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इधर की तरफ आना चाहेगा, पास की तरफ, क्योंकि अगर वो यहाँ पे कहीं पे आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या है, आपस में अट्रैक्ट होंगे। समझ में आया? अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कैसे होते हैं, रिपेल कैसे होते हैं, ये है पूरा गेम, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और कोई डाउट वगैरह हो तो देख लेंगे, और गूगल क्लासरूम वगैरह में पूछ लेना, और धन्यवाद।